अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट फैंस। आप वर्ल्ड कप देख रहे होंगे। अभी तकरीबन आधा भी वर्ल्ड कप नहीं हुआ मगर पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का सफर है वो खत्म हो गया और पाकिस्तान अब वापस कुछ खिलाड़ी तो घर पहुंच चुके हैं और कुछ सैरो तफरी में निकले हुए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि मेजर सर्जरी की जरूरत है। हम इस पे बात करेंगे किस किस्म की सर्जरी की जरूरत है, पाकिस्तान ने क्या गलतियां की जिसके बायस पाकिस्तान का जो ग्रुप तक का जो सफर है वर्ल्ड कप वो रहा। और उसके बाद अब तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, जब से T20 फॉर्मेट शुरू हुआ है और उसके जो मेगा इवेंट्स हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान की इस बार 2024 का जो वर्ल्ड कप है सबसे बुरा तरीन रहा है, सबसे बुरी तरीन परफॉर्मेंस रही है। हाँ, इसके अलावा अब T20 में आगे चलकर किन खिलाड़ियों को इन होने करने की जरूरत है और किन को यहाँ से अल्लाह हाफिज या फिर रेस्ट देने की जरूरत है, और कप्तानी की भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें जो पाकिस्तान से गलतियां हुई, जब वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान हमेशा कहता था ये हम तैयारियां कर रहे, एक ओपनिंग पेयर था हमारे पास, एक तो वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, कभी सैम आ रहा है कभी बाबर आजम आ रहा है। इसके अलावा हमें पाकिस्तान अगर हमने इंटरनेशनल का टूर्नामेंट खेलना है तो फिर हमारे पास ओपनिंग पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर इंडिया जैसे है, वेस्ट इंडीज है, उन जैसा हमारे पास होना चाहिए था। बाबर और रिजवान उनका जो स्ट्राइक रेट है वो एवरेज 6, 7, 8 के करीब है। हमें 10, 11 वाले रन रेट वाले बंदे चाहिए और 6 ओवरों में हमने 30, 32 नहीं करना। दायरे के 6 ओवरों में हमारे पास 65 to 70 होने चाहिए। और यही वजह थी कि फखर जमान एक अच्छा ओपनर था, उसको हम नंबर 4 और 5 पे ले गए। और इसके अलावा हमारे पास था नहीं, सैम यूब एक लेके आए, वो चल नहीं पा रहा, 9, 10 मैच उसको हम लगातार खिलाते चले जा रहे हैं। मोहम्मद आरस को हमने पिक नहीं किया। साहबजादा फरहान है जिसमें डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया, PSL में भी किया, उसको हमने पिक नहीं किया। और यही वजह, एक तो सबसे बड़ा ओपनिंग पेयर था। दूसरे अगर हम आ जाते हैं मिडल ऑर्डर में, उसमें जो खार अहमद है, वो इस बार उसकी जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। इवन मैं इंडिया के 2 मैचेस मैंने देखे, उनका जो सूर्या कुमार यादव है, जो गुज़श्ता दिन उनका मैच हुआ सुपर 8 में, और उसके बाद जो ग्रुप मैच था उसका वो लेके चला है अच्छे तरीके से कनाडा के खिलाफ। उसने मैच जिताया, उसने जो जिम्मेदारी ली थी उसने अपने कंधों पे ली और उसको निभाई। उसके अलावा आजम खान को मुसलसल हम खिला रहे हैं मगर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा, जी वजह बनी। शदाब खान है, एज ए बैटर खेल रहा था मगर उसने भी मुकम्मल मायूस किया। बॉलर तकरीबन तकरीबन ठीक रहे हैं, अच्छी बॉलिंग हुई है। पहला मैच निकाल कर यूएसए जिसमें मिडल ओवर में विकेट ना निकाल सके, और यही वजह बनी पाकिस्तान के लिए। तीसरा ये है कि पाकिस्तान जैसे ना, एक चीज कहते हैं ना, हार के फिर वो खौफ तारी था सब सब पे। आखिरी मैच की मिसाल मैं आपको देता हूँ, मैं खौफ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो खेला ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्कॉटलैंड के खिलाफ एक मैच खेला, उसमें चूंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे, तो उन्होंने अपने जो मेन 4 फास्ट बॉलर थे चारों को रेस्ट दिया, नए नए को उन्होंने मौका दिया। ना पैट कमिंग खेल रहा था, ना जोश हेजलवुड खेल रहा था, स्टार खेल रहा था, एडम जंपा भी नहीं खेल रहा था। बाकी को उन्होंने खिलाया कि भाई हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसका भी हमें अंदाजा हो कि वो कैसी है। आखिरी मैच पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, आयरलैंड के खिलाफ मैच है, फिर भी हाफिज इब्रार अहमद जो कब से कितनी सरे से इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में गया, वो बेंच में बैठा रहा, उसको मौका हमने नहीं दिया। सब सब ये कह रहे थे कि आखिरी मैच में इब्रार अहमद खेलेगा, पता नहीं शदाब से हमने क्या निकालना है। हाँ, ये बार बार आप जो जो दोस्ती यारी कहती हैं, हम क्या करें। अगर हम काम ऐसे करोगे, नहीं खिलाओगे, फिर बातें तो आप पे होंगी। कम से कम आखिरी मैच उसका तो लाजमी बनता था। इसके अलावा शदाब के लिए इतना बुरा तो बुरा नहीं है, लेकिन बुरा उसका वक्त चल रहा है। अगर उसका बुरा वक्त चलेगा तो फिर भाई मौका दें, आप ले लें। जैसे हमने उससे पहले अब मैं शदाब की सबसे पहले बात कर लूं। अगर हम बॉलिंग की बात करें, 104 मैच में 107 विकेटें हैं, 140 का स्ट्राइक रेट उसका बैटिंग में अच्छा है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर सका। तो लिहाजा जो नहीं करेगा परफॉर्म तो फिर उसको रेस्ट करना पड़ेगा या फिर डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। सामा मीर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हो सकता था, जिसने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, बेस्ट विकेट टेकर है, उसको हमने पिक ही नहीं किया था। सिर्फ एक किसके लिए, शदाब के लिए। इब्रार अहमद को हमने लेके गया, उसको हमने खिलाया ही नहीं है। तो ये वो गलतियां हैं जो उनसे हुई, जिस वजह करके पाकिस्तान की क्रिकेट का जो आज हाल आप देख रहे हैं। और इसके अलावा ये नौबत यहाँ तक आई है, मुमकिन है कि ना आती। और फिर उसके बाद टीम की आपस में कोई बातें चल रही हैं, कोई कह रहा है लड़ाई हो रही है, कोई कह रहा है आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा बात करता होता हूँ कि अगर कोई किसी बंदे का ना बुरा वक्त हो ना, तो रास्ते से गुजर रहा हो ना, तो उसको मतलब है ना कुत्ता काट जाता है, या कुत्ता उसको काट जाता है। मतलब ये है कि जब आपका बुरा चल रहा होता है तो फिर सब कुछ आपके हक में कुछ भी नहीं होता, फिर आपके खिलाफ हो रहा होता है। अब तो इसलिए ये भी चीजें थी
और इसकी वजह से इनको 2 टके के जो यूट्यूबर हैं भाई, इनको मौका मिल गया बातें करने का। और इधर आप देखो इतने जिनका क्रिकेट से तल्लक ही नहीं है भाई, वो आके बातें कर रहे हैं। और फिर ऐसे जो पहले पॉलिटिक्स में गए, अपने आप को यूट्यूबर कह लो या नाम नियाज साफी कहते हैं, पहले उस पर बात करते हैं, वहां इन्होंने गंद घोल दिया पॉलिटिक्स में। अब ये क्रिकेट में आ गया, यानी उनका चूरन वहां बिक नहीं रहा, वहां को देखने वाला नहीं है, इनको देखा भी अब क्रिकेट चल रही है तो क्रिकेट में आ जाओ। और ये मैं इन तमाम जो एक्चुअल स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी ये एक चीज बहुत जरूरी है भाई, ये आप स्टेक होल्डर हैं। जितना कौमी क्रिकेट टीम जिम्मेदार है बुरी परफॉर्मेंस की, जितने बाकी स्टेक होल्डर है उतने ये जितने जर्नलिस्ट है ना, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। और अगर ये अभी नहीं बोलेंगे और हर एक आके क्रिकेट पे आके बात करना शुरू कर देगा तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। इसके अलावा मोहम्मद आरिस अरोज के साथ जो हुआ, उसकी फैमिली के हमरा था, वो बहुत बुरा था। फैंस को भी कुछ होश होश के नाखन लेने चाहिए। और इस तरह के आप तनकीद तो कर सकते हैं लेकिन इस तरह की बातें नहीं कर सकते। दूसरा, आप कोई कह रहा है कि वो अपनी फैमिली को साथ लेके गया हुआ था, कोई कह रहा है पाकिस्तान क्यों नहीं आया, वो ट्रिप पे चला गया है, वो सैरो तफरी कर रहा है। ये सारी बातें हैं यार, इसके अलावा आपके पास कोई लॉजिकल बात है वो करें, ऐसी बातों को छोड़ें। और रिजवान और बाबर की मैंने ऑलरेडी बात कर दी है। इसके अलावा हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि सर्जरी कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, T20 में कौन रहेगा, किसको नहीं होना चाहिए। स्पेशली उस्मान खान अभी अभी इतना मच्योर नहीं था भाई, उसको आपने ले तो आ गए, अच्छा किया, लेकिन उसको पहले डोमेस्टिक खिलाओ, PSL खिलाओ, बाकी सारे टूर्नामेंट है। फिर आपने उससे पहले उनको न्यूजीलैंड खिला लिया था, इंग्लैंड खिला दिया था, ट्रैक का वर्ल्ड कप के लिए भी उसको रखने था। अब आपको पता चल गया उस्मान खान को सिलेक्ट करने का में नतीजा क्या मिला, पूरा टूर्नामेंट हमारे हाथ से चला गया। इसके बाद आप आ जाए, आजम खान है, वो नहीं चला, मिडल ऑर्डर में उसकी जगह थी, जो जिम्मेदारी थी वो नहीं बनती। हमाद वसीम और मोहम्मद आमर है, नो डाउट उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन याद रखिएगा उन बच्चों का आप लोगों ने हक लाजमी मारा है जिनका हक बनता था। मगर मेरे ख्याल में हमाद वसीम, मोहम्मद आमर, आजम खान, सैम यूब ये इसीलिए भी थे कि चूंकि टूर्नामेंट का जो सुपर 8 के बाद है वो वेस्ट इंडीज में होने हैं और ये CPL का इनका अच्छा तजर्बा है। लेकिन भाई हम इनका क्या करें, हम तो सुपर 8 में जा ही नहीं सके। वो मैच वेस्ट इंडीज वाले का क्या फायदा इन लोगों को लेने का, वहां तो हम पहुंच ही नहीं सके, वहां हमारे मैचेज ही नहीं है। हम बजाय न्यूयॉर्क से वेस्ट इंडीज जाने के लिए हम तो घर आ रहे हैं। तो ये चीजें हुई हैं। इसके अलावा उस्मान खान को अभी आप रेस्ट दें, शदाब खान को रेस्ट दें, आजम खान को रेस्ट दें, इवन इफ्तिखार अहमद को भी रेस्ट दिया जा सकता है। इन चीजों को बॉलिंग ऑलमोस्ट ठीक है, तीनों जो चारों टैग हमारे पास बॉलिंग बहुत अच्छा है। स्पिन की अगर हम बात करें, हमाद वसीम अगर वो खेलता है तो ठीक चल रहा है। इसके अलावा उसामा मीर को लेने की ज़रूरत है, कुछ एक दो लड़कों को साथ मजीद इंगेज करने की ज़रूरत है। हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, तो तब जाके चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकेगी। मगर ओपनिंग पेयर है उसको मजीद करने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले मैंने बात की थी पाकिस्तान में T20 के लिए भी शान मसूद का मैंने नाम लिया था, काफ़ी सारे लोगों की मिली जुली राय आई थी, लेकिन उसमें मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में चूंकि कप्तान है ना, अगर आपने कप्तान उसका जो माइंड सेट है ना, वो इमरान खान जैसा होना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी जैसा होना चाहिए, जो बटलर जैसा उसका जो माइंड सेट है, वो इस तरह का कप्तान चाहिए पाकिस्तान को, जो टीम को लेके चले, लड़ा सके, उसमें क्वालिटीज भी हूँ सारी, इसीलिए कहा था। अब इस वक्त की अगर हम बात करें, बाबर एक एवरेज या औसत कप्तान है, वो अच्छा बल्लेबाज बहुत अच्छा है, उस जैसा लेवल में पाकिस्तान में और दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो अच्छा कप्तान नहीं है, ये आप लोगों को अभी मान लेना चाहिए। इसके अलावा रिजवान है, डेफिनेटली हमारे पास मोहम्मद आरिस अगर आएगा वो कीपिंग कर सकता है, इवन उस्मान खान कर सकता है। तो लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि अभी इनको अब आगे आ रहा है, चीजें हैं। आप तो बार बार ये इतनी सीरीज ये कहते रहे कि हम तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हम 10-15-20 रन से शॉर्ट रहे हैं, तो ये सारी चीजें तजर्बे अब खत्म हो गए। अगर आप हमने देखा वेस्ट पाकिस्तान की इससे पहले 1 साल पहले जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई थी, गो पाकिस्तान हारा, लेकिन इन बच्चों को इनको मौका दिया गया था। ये एक अच्छा साइन होता है, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करें। मैंने इसीलिए अभी आप जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो चारों उनके जो मेन बॉलर उनको बैठा दिया था, जो बेंच पे लड़के बैठे थे उनको मौका दिया था, ताकि आपको अंदाजा होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीजें हैं, ज्यादा मेजर सर्जरी तो नहीं, लेकिन ये 4-5 है, इनको आप चाहे रेस्ट दें, चाहे डोमेस्टिक भेजें, जाके खेलने अपना कुछ करें। उसके बाद आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, हमारे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर लड़के हैं या PSL के हैं उनमें कितने हैं। लेकिन एक बात तो यह है कि अगर आप हमाद वसीम, उस्मान खान, मोहम्मद आमर को इस बुनियाद पे कर सकते हैं सिलेक्ट कि PSL में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो भाई फिर
साहबजादा फरहान, उसामा मीर, उसके अलावा मोहम्मद अली और बाकी जितने हैं भाई, उनका भी हक बनता है। वो भी इस धरती के बेटे हैं, उन्होंने भी परफॉर्म किया हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि उनकी कोई सिफारिश नहीं है, उनके पीछे नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात, अगर आप अब्बास फरीदी को जितने मौके दे रहे हो, इतने फिर बाकियों को भी मिलने चाहिए। जितने मौके यहाँ पे उस्मान खान लेके गया, बाकियों को भी इतने मिलने चाहिए। जितने आजम खान को जितने मैचेस मिले हैं, आपने 12-13 मैचेस दिए, इतने बाकियों को भी मिलने चाहिए, ताकि उसके बाद फिर आपको इस चीज़ का अंदाजा हो सकेगा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि आगे T20 तो है नहीं, चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, ओडीआई का बड़ा टूर्नामेंट है, वो अलग चीजें हैं। उसके बाद आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो वनडे की टीम है वो कैसी होनी चाहिए। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।